वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अज़ीज़ साथियों, दोस्तों, सूरह हुजरात की तफसीर का सिलसिला चल रहा था, मगर बीच में कुछ मसरूफियात की वजह से, चूँकि हमारे यहाँ जमात मुस्लिम का 1000 साला प्रोग्राम चल रहा था और उसके अलावा दरमियान में किसी और ख़ास मौज़ूआत पर बात करनी पड़ी, इसलिए वो सिलसिला रुक गया था। अभी वो सिलसिला दोबारा शुरू हो रहा है। उसके 2 हिस्से मुकम्मल हो गए थे। आप तीसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला यअक़िलून वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अल्तुम नादिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पीछे जो आयत आपके सामने गुजर चुकी थी, उसमें अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ने, उनके बात के आगे अपनी बात को न पेश करने, जहाँ पर उनकी बात आ गई तो वहाँ पर उससे एक कदम न आगे बढ़कर उसी बात को कबूल करने की बात कही गई थी। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत के ताल्लुक़ से कि उनके सामने आवाज़ बुलंद न की जाए, उसके मुतालिक बात की गई थी। उसके बाद उन लोगों के लिए खुशखबरी सुनाई गई थी जो अल्लाह के रसूल के सामने पस्त आवाज़ से बात करते हैं। उनके लिए खुशखबरी सुनाई गई कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों को तक़वे के लिए चुन लिया। यानी दूसरे अल्फाज में ये कहा गया, जिनके दिलों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम नहीं है और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, गोया उनके दिल तक़वे से खाली है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की आज़मत से उनके सामने बड़ी आवाज़ से बात नहीं करता, अल्लाह के रसूल की आज़मत से, गोया कि अल्लाह ताला ने उसके दिल को तक़वे के लिए चुन लिया है। ये पिछली वीडियो में बात आई थी। आज जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, सबसे पहले मैं आपके सामने तर्जुमा पेश करता हूँ। नंबर 4 आयत का यह तर्जुमा है, जो लोग आपको कमरों के पीछे से पुकारते हैं, उनमें से अक्सर लोग बेअक़ल हैं। अगर ये लोग यहाँ तक सब्र करते कि आप खुद निकल कर उनके पास आ जाते तो यही उनके लिए बेहतर होता, और अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। ए मुसलमानों, अगर तुम्हें फासिक खबर दे तो उसकी अच्छी तरह तहक़ीक़ कर लिया करो। ऐसा न हो कि नादानी में किसी कौम को ईज़ा पहुँचा दो, फिर अपने किए पर तुम्हें परेशानी उठाना पड़े। ये आपके सामने तर्जुमा पेश किया। जो पहली आयत में आपके सामने तिलावत की, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, देखिए मैं आपको साफ बताता हूँ, मुफस्सिरीन ने लिखा है, जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठते बैठते थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज से वाकिफ़ थे और जिनकी तरबियत अच्छी तरीके से हुई थी, वो हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किस वक्त जाए, उनके घर में किस वक्त जाए, और वो वहाँ जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ नहीं देते थे। अगर मजलिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए होते तो वहाँ जाकर मसला पूछ लेते। अगर घर के अंदर होते तो उनको पुकारते नहीं, बल्कि बाहर उनका इंतज़ार करते या किसी खादिम से या किसी उनके घर वालों से बुला भेजते, मगर डायरेक्ट कभी नहीं पुकारते। मिसाल के तौर पर या मोहम्मद दरवाजे के बाहर से पुकार लिया, ऐसा कभी नहीं करते थे, इसलिए कि वो भी समझते थे, जिनकी तरबियत अच्छी हुई थी, कि वो भी इंसान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है, उनके भी अहल वयाल है, उनके लिए भी उनको वक्त देना है, उनको भी आराम करना है, जो तमाम इंसानी चीज़ें हैं वो भी उनके साथ है। वो लोग इस तरह अच्छी सा ख्याल रखते थे। मगर उसके बरक्स जो आसपास के आम अरब थे, जिनकी तरबियत इस तरह से नहीं हुई थी, जिनको मालूम नहीं था, वो बार बार आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से कमरों के बाहर से, उनके हुजरों के बाहर से आवाज़ देते थे या मोहम्मद करके, और फ़ौरन कुछ पूछना वहाँ वहीं से पूछ लेते थे। यहाँ तक कि इस बात का इंतज़ार नहीं करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए, यहाँ जबकि यहाँ पर कहा गया अगर हो इस वक्त इंतज़ार करें
यहाँ पर आयत का तर्जुमा मैंने पेश किया, इस वक्त तक इंतज़ार करें जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आ जाएं। वो इस चीज़ की नौबत नहीं देते थे, बाहर आकर पुकारते थे। जैसे कि बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है, जो बनी तमीम कबीले का पिछली आयत में जिक्र हुआ था, उस कबीले ने इस तरह पुकारा था। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक आयत नाजिल हुई और इस आयत में कहा गया, अब तक जो किया किया, अब आइंदा आप ऐसा न करिए और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। अभी आपकी पकड़ नहीं होगी, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। इस आयत का मफ़हूम में निकलता है। और आखिरी आयत जो मैंने आज आपके सामने तिलावत की है, सबसे पहले मैं उस आयत का बैकग्राउंड बताता हूँ और उस आयत को आज के ज़माने से किस तरह हम अमल कर सकते हैं वो भी आपको सामने बताता हूँ। जो आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ये जो आयत आपके सामने तिलावत की मैंने, यहाँ पर एक नाम आता है वलीद बिन उक़बा, कबीले बनु मुस्तलक के पास। इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात वसूल करने के लिए भेज दिया, मगर वो किसी वजह से खौफ खाकर पीछे हट गए और यहाँ एक खबर दे दी भाग कर आकर कि उन्होंने ज़कात देने से इनकार किया है। बाद मुफस्सिरीन ने ये भी कहा है कि उनके ख़ानदान का और कबीले बनु मुस्तलक का कुछ ख़ानदानी जाहिलियत के ज़माने का झगड़ा था। वो इस डर से वापस आ गए कि वो उनका पुराना बदला लेंगे, फ़ौरन भाग कर वापस आ गए। उनको देख कर वहाँ जो मजमा जमा था और नबी को एक ख़बर दे दी कि उन्होंने ज़कात देने से इनकार किया है। हालांकि वाक़या ऐसा नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को मुकर्रर किया कि इस खबर की तहक़ीक़ करें, मगर जब पता चला कि जो लोग जमा हुए थे, जो सारे गांव के लोग जो जमा हुए थे, वो इनका इस्तकबाल करने के लिए जमा हुए थे, मुफस्सिरीन ने लिखा है, और उन्होंने ये समझा कि लोगों को जमा होकर डर के वो मारेंगे या कुछ और कर लेंगे, वो डर कर वापस आए थे। ये बात मुफस्सिरीन ने लिखी है। देखिए, इतनी छोटी सी गलती की वजह से उन्होंने वहाँ पर देखे बगैर, कुछ पूछे बगैर वापस आने से कितना बड़ा फितना होने से रोक गया। और जो उस कबीले के सरदार थे हारिस बिन ज़रार, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद थे। आपने समझ लिया होगा कि मैंने क्या कहना चाहता हूँ। इतना बड़ा फितना होते होते रुक गया एक छोटी सी गलती की वजह से। आज इसी वाक़े को आप इस ज़माने से लीजिए, इस ज़माने के एतबार से लीजिए। आजकल जितने भी वाक़यात हो रहे हैं, सब के सब अक्सर वाक़यात गलतफहमी की वजह से होते हैं। हम तो सबसे पहली बात, ख़बर की सही छानबीन नहीं करते। व्हाट्सएप का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। जो भी खबर आती है मज़े लेने के लिए या सबसे पहले अपने आप को हीरो साबित करने के लिए कि सबसे पहले मैं नशर कर रहा हूँ, तो उस खबर को फॉरवर्ड करते हैं, हज़ारों सवों ग्रुप में फॉरवर्ड कर देते हैं और ये नहीं देखते क्यों खबर सच्ची है, और बाद में अपने किए पर पेशा होता है। और कुरान ने वहाँ पर कहा है, फतुस्बिहु अला मा फ़अल्तुम नादिमीन। कुरान का एजाज़ है, गोया कि ऐसा मालूम होता है कि आयत आज के ज़माने की नाज़िल हुई है। कुरान का ही एजाज़ है कि हर ज़माने के एतबार से उसकी आयतें फिट होती हैं। लोग इतनी उलमा बताते हैं, इतनी चीज़ें बताते हैं, उसके बावजूद भी लोग अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से बड़े बड़े फितने बर्पा करते हैं। और उसके बाद जो होता है, जो वाक़यात होते हैं, जो हंगामा बर्पा होता है, उसके बाद पिछताते हैं। उसके बाद पिछताने से क्या होगा? अरे वजह तो आप बने ना, वजह तो आपकी छोटी सी गलती बनी ना, मगर ये तसव्वुर नहीं करते। मज़े में आकर और ऐसे खुशी के जुनून में आकर ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं, मगर उनको होश नहीं होता करते वक्त, उसके बाद पिछताते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि किसी के भी मुतालिक अगर सोशल मीडिया पर या मीडिया पर या कहीं पर भी खबरें गर्दिश कर रही हो, या चाहे अखबार में ही क्यों ना आए, अगर आपको उसके मुतालिक ख़बर नशर करनी है तो सबसे पहले इदारा है तो इदारे के ज़िम्मेदारों से पूछ लीजिए, या कोई किसी शख्स के मुतालिक है तो डायरेक्ट उस शख्स के से आप छानबीन कीजिए, उसके तहक़ीक़ कीजिए। आप तहक़ीक़ किए बगैर अगर काम करेंगे तो सबसे बड़े गुनाह करने वाले हो जाएंगे आप। आज होता ही ये है, तहक़ीक़ नहीं करते, तहक़ीक़ किए बगैर आम करते हैं नशर, ऐसे ख़बरें अखबारों में छापते हैं,
سوشل میڈیا پر مضامین لکھتے ہیں. بعض لوگ جانے کرتے ہیں، بعض لوگ انجانے کرتے ہیں. جان کے کرنے والے اپنی شہرت کے لیے کرتے ہیں اور کمانے کے لیے کرتے ہیں، اور انجانے میں کرنے والے نہیں سوچتے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، وہ وقتی مزہ کے لیے کرتے ہیں. مگر جان کی کرنے والا وہ دونوں چیز سے واقف ہوتا ہے. اس کو اپنی شہرت بھی چاہیے ہوتی ہے اور اس کو وقتی مزہ بھی چاہیے ہوتا ہے. ایک فرق ہے. سب سے پہلے تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ ہر خبر کی تحقیق کیجئے اور اس کے بعد اس کو آگے پھیلائیے. انشاءاللہ پھر اس کے متعلق آگے کی آیت میں جو بیان کیا گیا ہے انشاءاللہ اس کو آگے آنے والے ویڈیوز میں بیان کروں گا. آج کے لیے مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.